तो क्लास 12 आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी तो स्टार्ट ही हो गई होगी इस कोरोना वायरस में। तो आज हम लोग फिजिक्स के जो 12th का जो सिलेबस है उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स वगैरह शुरू करेंगे फिजिक्स का। तो सबसे पहली बात करते हैं फिजिक्स क्लास 12। क्लास 12 की फिजिक्स जो है 10 यूनिट में है। 10 यूनिट में है। तो पहली यूनिट जो है हमारी पहली यूनिट इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहने का मतलब जो चार्ज से रिलेटेड हो, जो थ्योरीज जो कॉन्सेप्ट चार्ज से रिलेटेड हो वो आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जैसे आपने पढ़ा होगा कि चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है, जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, उस सब किस टाइप का फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर पढ़ा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्ज के बीच जो फोर्स लगते हैं उन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहा जाता है। तो पहली यूनिट हमारी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में जो पहला चैप्टर वो हमारा कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला चैप्टर हमारा कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने से पहले हम लोग चलते हैं थोड़ा सा लगभग 1-1.5 साल पीछे, मतलब क्लास 10th में चलते हैं। तो क्लास 10th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसका बेस्ड होता है चार्ज उसका बेस होता है। तो चार्ज आखिर क्या था? तो चार्ज के बारे में आपने क्या पढ़ा था? वहाँ पे चार्ज के बारे में पढ़ा था कि किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो है वो फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, तो उस प्रॉपर्टी का, उस मैटर की उस प्रॉपर्टी को ही क्या कहा जाता है? चार्ज कहा जाता है। ठीक है। फिर आपने पढ़ा चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव का एग्जाम्पल आपको जैसे पता है प्रोटॉन हो गया, नेगेटिव चार्ज का एग्जाम्पल आपको पता है इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है। फिर आपने वही क्लास 10th में आपने ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा होगा। द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। टाइम के साथ जो चार्ज का जो फ्लो होता है उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। ये सारी चीजें जो है बेसिकली आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। आपने एक चीज और वहाँ पढ़ी होगी कि जो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो डिपेंड करती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जिस भी डायरेक्शन में फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है। और नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसके अपोजिट क्या होती है? करंट की डायरेक्शन होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बेसिकली थी क्लास 10th में। आपने इन सारी चीज़ों को जो है पढ़ रखा है। तो हम इसके आगे से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं बेसिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि आपको पता है मेटल जो होते हैं, मेटल में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई भी मेटल का रॉड है, ठीक है। अगर आप उसको एनर्जी देंगे, अगर उस न्यूक्लियस को अगर आप एनर्जी देंगे तो कॉमन सी बात है जो आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एनर्जी गेन करके उस ऑर्बिट को क्या करेगा? छोड़ देगा। ऑर्बिट को छोड़ करके क्या करने लगेगा? जंप करके फ्लो करने लगेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? हमारा फ्री हो जाता है। कहने का मतलब मान लीजिए कोई मटेरियल, जब आप इसको एनर्जी देंगे
तो यहाँ से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो जाता है। तो ये सब क्या करने लगते हैं, फ्लो करने लगते हैं। तो यही जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यही जो है बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, कैरी करता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट कुछ भी नहीं होता है। इलेक्ट्रिक करंट ना हो के वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। जब भी हम यहाँ से किसी सर्किट से जोड़ते हैं, हमारे जगह में इसको किसी सर्किट से जोड़ दिया, सर्किट से जोड़ने के बाद क्या होता है, तो सर्किट से जोड़ने के बाद क्या होता है कि जो करंट फ्लो नहीं करती, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो जो है कैरी करती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करता है, कैरी करता है। तो जब ये कैरी करता है तो हम कहते हैं, अगर वो कैरी कर सकता है, अगर किसी मटेरियल के अंदर वो कैरी कर सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके कैरी कर सकता है, तो हम कहते हैं वो मटेरियल जो हमारा क्या है, कंडक्टर है। तो जिस भी मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके कैरी कर सकता है, तो हम कहेंगे वो मटेरियल हमारा क्या है, कंडक्टर है। और जिसके अंदर फ्लो नहीं कर सकता वो हमारा क्या है, इंसुलेटर। और जिनके अंदर पार्शियली कर सकता है वो हमारा क्या होता है, सेमी कंडक्टर होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मटेरियल। मतलब किसी भी कोई मटेरियल, जब किसी मटेरियल में जब आप एनर्जी देते हैं तो वो क्या करता है कि जो उसके न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी लेके क्या करता है, अपने ऑर्बिट को छोड़ देता है, वो फ्री हो जाता है। फ्री हो जाता है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैरी करने के लिए क्या करता है, फ्री हो जाता है। तो यही हमारा क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आपको इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर में डिफरेंस पता चलेगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैरी करने के लिए, वो कंडक्टर होता है। जिसमें फ्री नहीं होता, फ्री नहीं होने का मतलब आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ऐसा नहीं है। फ्री नहीं होता, जहाँ पे टाइटली बाउंडेड होता है वो फ्री नहीं हो सकता, उसे क्या कहा जाता है, इंसुलेटर कहा जाता है। जहाँ पे एनर्जी को कैरी नहीं किया जा सके, और जहाँ पे एनर्जी को पार्शियली कैरी किया जा सकता है उसे क्या कहता है, सेमी कंडक्टर कहा जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन का। क्लियर? अब अगला हमारा टॉपिक होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज को कभी क्रिएट मतलब कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। सिर्फ चार्ज एक जगह से दूसरी जगह क्या कर जाता है, कैरी होके स्टोर हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आई थिंक आज हम इतना ही कैरी करते हैं, बहुत ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, अभी थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं। तो अगला जो हमारी अगली थ्योरी आएगी वो आएगी कूलॉम्स लॉ। तो आज इंट्रोडक्शन की क्लास थी, 5-6 मिनट की भी क्लास होगी, यहीं पे इसको क्लोज करते हैं।